बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। कविता सुनाने के लिए और मैं चाहता हूँ अटेंशन के साथ साथ मुझे आप लोगों की इमेजिनेशन भी चाहिए। आज मैं चाहता हूँ आप लोग आज मेरे साथ उस काल में चलें जहाँ की ये कविता मैं सुनाने वाला हूँ। आज से हज़ारों साल पहले महाभारत काल में, जब भरी सभा में अपनों के बीच, धर्म के ज्ञानियों के बीच, वरिष्ठ नागरिकों के बीच जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि हम उस सभा में चलें। मैं चाहता हूँ कि जब द्रौपदी ने देखा होगा कि अपनों के आगे उसका चीरहरण हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब मौन बैठे हैं, तब उसको कैसा लग रहा होगा। तो मैं द्रौपदी की आवाज़ में कविता सुनाना चाहूँगा। द्रौपदी कहती हैं उस सभा में अपने जितने भी अपने हैं उनको कि ना आभूषण सोने के, ना नगरी मुझे सजा कर दो। ना आभूषण सोने के, ना नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ना आभूषण सोने के, ना नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। खड़ी हूं किस दशा में देखो आर्यों के आवास में, आज हुआ जो हुआ नहीं इस धरती के इतिहास में। खड़ी है एक क्षत्रिया तुम्हारे सामने बनकर दासी एक, तिलक तुम्हारे मस्तक का बन गई चरणों की वासी एक। और क्या हुआ अब मौन हो क्यों, क्या हुआ अब मौन हो क्यों, गए कहाँ अब आचार तुम्हारे, कुरु के वीर कहलाने वाले, छिन गए सब अधिकार तुम्हारे। देखो कैसे इन पशुओं ने आघात मुझे गंभीर दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे चीर को मेरे चीर दिया। कृष्ण नहीं तुम पांचों मेरे अंशों को उठा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। विवाह के बंध में बंधने का सिर्फ अर्जुन को अधिकार दिया, किंतु तुम्हारे वचन के कारण पांचों को स्वीकार लिया वो भी मैंने जब जग ने मुझे धिक्कारा था, दूर दूर तक जब लोगों ने वैश्या कहकर पुकारा था। किंतु हो गया ज्ञान मुझे कि चरित्रहीन यहाँ कौन है, एक नारी का चित्त हरण दिख सबकी जीवा मौन है। हर ले जो मेरी ही लज्जा, कैसा ये परिवार मिला, मेरे बलिदानों के बदले मुझको ये उपहार मिला। जिस नारी ने कुरु वंश के लिए अपने चरित्र का दांव रखा, दांव पर रखकर उसको तुमने उसके चरित्र पर पाव रखा। सिर पर से अपने नपुंसकता का मैल हटा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। हस्तिनापुर का मुकुट देखो धृतराष्ट्र के मत्थे सज्जित है, किंतु नयन है झुके हुए, मन अपनी करनी पर लज्जित है। मंत्री पद पर बैठे विदुर को धर्म का ज्ञानी कहते हैं, ऐसे ज्ञान की मौन जीवा को धर्म की हानि कहते हैं। और क्या हुआ इस रक्त का लाभ, क्या हुआ इस रक्त का लाभ, जो तुम्हारे रगों में बहता है, अपने ही आगे जो एक नारी का अपमान सहता है। और कैसी शिक्षा दी है तुमने द्रोण अपने शिष्यों को, किस विद्या से धनी किया दुशासन जैसे मनुष्यों को। जाओ अपने कुकर्मों का हिसाब मुझे लिखवा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। मैं वंशज हूं शूरबाहु की, मैं वंशज हूँ शूरबाहु की, अग्नि से मेरा जन्म हुआ, उद्धार नगरी पांचाल का मेरे जन्म से ही संपन्न हुआ। द्रुपद पिता है मेरे जिनसे मुझको मेरा नाम मिला, ज्ञाता युद्ध कलाओं के वो परशुराम से ज्ञान मिला। भाई मेरा अग्नि का अंशज, देह जिसका विशाल है, कृपाण पर उसकी प्रतीक्षा करता द्रोणाचार्य का काल है। मेरे राष्ट्र का हर वासी मुझे मान भी दे सम्मान भी दे, मेरी रक्षा के खातिर वे क्षण भर में अपने प्राण भी दें, चाहे तो भर दें ये सारा लहू से आंगन कौरव का। किंतु ऋण अब आ चुका तुम सब पर मेरे गौरव का, लाकर मस्तक दुर्योधन का ऋण ये सारा चुका कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ना जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया, ना जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया, कि जब चाहा उसे वस्त्रों जैसा फाड़ दिया कभी चीर दिया। और कहाँ गया वो धर्म जिसका हर क्षण गुणगान करते हो, नारी को तुम पूज्य बताकर उसी का अपमान करते हो। और नारी का ये शोषण तो कलयुग तक होता जाएगा, आज तो कृष्णा गए कलयुग में कौन आएगा। कब भला इस सृष्टि में नारी को समझा जाएगा, घर में ही बैठे पशुओं से नारी को कौन बचाएगा। लेकिन समझ नहीं पाया वो जिसने नारी पर आंख उठा ली है, कि वही नारी
नारी एक दुर्गा है और वही नारी एक काली है। वो प्रेम भी कर सकती है, वो प्राण भी हर सकती है, दे सकती है जो जन्म तुम्हें संहार भी कर सकती है। मुझको भी निर्दयी समझकर अत्याचार अत्यंत हुआ, बहुत हुआ, मेरी भी संयम शक्ति का अंत हुआ। वचन है मेरा दुर्योधन तू चरणों में मेरे चित होगा। शकुनी करना अश्वत्थामा तुम सबका अंत निश्चित होगा। निश्चित धृतराष्ट्र हृदय के तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे जब केश मेरे दुशासन के मैले रक्ते से नहाएंगे। मैं जितना मेरे अपमान का न्याय करने में विलंब होगा उतनी ही शीघ्र यहाँ पर महाभारत आरंभ होगा। तुम सबका कर्तव्य है अब ये युद्ध मुझे जितवा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। अंत में इतना कहूँगा कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आज कलयुग में भी कितने कौरव घूम रहे हैं जो कितनी द्रौपदियों पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि कितने पांडव बैठकर, कितने ही लोग बैठकर सिर्फ मौन रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।